नमस्कार। आज हम लोग यहाँ वीरेन डंगवाल द्वारा लिखित तोप कविता पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने के बाद पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर की चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ में आए शब्दार्थ को देखते हैं। मुहाने का अर्थ प्रवेश द्वार पर, धर रखी का अर्थ रखी गई, संभाल का अर्थ देखभाल, विरासत का अर्थ पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, सैलानी का अर्थ दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, फिर सुरमा का अर्थ वीर, धज्जे का अर्थ चिथड़े चिथड़े करना, फारिंग का अर्थ मुक्त या खाली, कंपनी बाग गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनाए गए बाग बगीचों में से कानपुर में बनाया गया एक बाग। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ एक व्यापारी के रूप में आए थे और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर इस देश को अपना गुलाम बना लिया और गुलाम बनाकर यहाँ की संपदा को, यहाँ की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गए। इसके लिए उन्हें जो करना चाहिए था उन्होंने किया। लोगों को मारा पीटा, जो आंदोलन किए उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। और चूंकि यहाँ वे रह रहे थे तो यहाँ रहने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, बाग लगवाए, महल बनवाए, भवन बनवाए। तो उनके जाने के बाद वे सारी चीज़ें हमने संभाल कर रखी विरासत के रूप में। विरासत क्या होती है? तो पूर्वजों द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त होता है वह विरासत है। ये विरासत हमें बहुत कुछ, ये विरासत में प्राप्त वस्तुएं हमें बहुत कुछ बताती है। एक तरफ जहां हमें हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों के बारे में बताती है, वहीं यह भी बताती है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो ऐसे ही दो विरासत की बात इस कविता में की गई है और ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाई गई थी। एक विरासत के रूप में बगीचा है और दूसरी तोप है। तो आइए हम इस पाठ में देखते हैं कि कवि ने किस प्रकार से इन दोनों की चर्चा करते हुए हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कविता की शुरुआत होती है कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग, जैसा कि बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कंपनी के लिए आ रहा है और उन्होंने जो बगीचे बनवाए थे उन बगीचों की यहाँ बात हो रही है और यह बगीचा कानपुर का है, कानपुर का। तो कानपुर के बगीचे में, कानपुर में जो बगीचा बनाया गया है वहां एक तोप भी रखी गई है। तो क्या बोल रहे हैं कि यह तोप कब की है? 1857 की तोप है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1857 में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन ने पूरे देश को झकझोरा था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की थी और बहुत ही दमनकारी तरीके से उसे कुचला था। न जाने कितने वीर उस आंदोलन में शहीद हुए थे और उन वीरों की धज्जियां उड़ाने वाली तोप यही है जो आज बगीचे में रखी गई है। तो वीरों की धज्जियां उड़ाने वाली तोप
उसे मारने वाली तोप भी आज अच्छी तरह से चमकाकर रखी जाती है। क्यों? संभाल कर क्यों रखी जाती है? वही कवि कह रहे, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। मुहाने पर, जैसे कहा गया था, प्रवेश द्वार पर सामने ही रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल। क्यों संभाल होती है? ताकि इस तोप के माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सके, हमसे जो गलतियां हुई है उसे हम जान सके, कि पूर्वजों ने अंग्रेजों की उस चालबाजी को नहीं समझकर उसे देश में प्रवेश करने दिया और धीरे धीरे उसी के गुलाम हो गए। ये तोप हमें बताती है। और बाद में उन्हीं अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए। यह भी हमें ये तोप बताती है। तो दुश्मनों द्वारा दिए गए हर एक वस्तु को हम ना फेंक कर उसे हम संभाल कर रखते हैं, ये जानने के लिए कि विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जैसे कंपनी बाग बगीचा को हम संभाल कर रखे हैं, वहाँ टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वह सौंदर्य का प्रतीक है। उसी तरह से यह तोप अंग्रेजों के शक्तिशाली होने का प्रतीक है। और दोनों को हमने यहाँ संभाला है कि कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। 2 बार कब कब? एक 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त। इन 2 दिन इन दोनों को चमकाया जाता है ताकि इसे हम सुरक्षित रख सकें। फिर क्या है? देखो, वहां जब लोग आते तो क्या करते हैं? सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी का अर्थ बताया गया था कि दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। उन्हें बताती यह तोप, जैसा कि मैंने बताया, यह तोप उन्हें बताती है कि मैं बड़ी जबर, बहुत शक्तिशाली थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं, अच्छे अच्छे वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी, उसका नामो निशान मिटा दिया था। अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में, जिस समय वह बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन भारतीय, हमारे देशवासी, हमारे देशभक्त, हमारे देश के वीर इस शक्तिशाली से, इस तोप से डरे नहीं, इन अंग्रेजों से डरे नहीं, बल्कि एकजुट होकर पूरी दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला किए। और मुकाबला करने का परिणाम यह हुआ कि जो तोप एक समय बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, आज वही तोप कंपनी बाग में प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। तो किसी भी शक्तिशाली को हराने के लिए, किसी भी अत्याचारी को मात देने के लिए जरूरी होता है कि उससे हम लड़ें अपने जान की परवाह किए बिना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह हम पर और भी ज़्यादा हावी हो जाएगा। कवि आगे लिखते हैं कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कि ये देशभक्तों की उस लड़ाई का ही फल है कि यह तोप अब डरावनी नहीं है, बल्कि अब एक खेलने की वस्तु बनकर रह गई है। क्या करें? अब तो बहरहाल, बहरहाल का अर्थ क्या होता है? हर हालत में। पहले वह जो थी, लेकिन अब हर हालत में वह क्या बनकर रह गई है? तो छोटे बच्चों की घुड़सवारी बनकर रह गई है। कि छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो,
और जब छोटे बच्चे घुड़सवारी कर कर चले जाते हैं और तोप मुक्त होती है, खाली रहती है, तो ऐसे समय में तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया अक्सर करती हैं गपशप। तो चिड़िया आकर उस पर बैठ जाती है। यानी एक समय सुरमाओं की धज्जियां उड़ाने वाली तोप से एक छोटी चिड़िया भी आज नहीं डरती है। और गौरैया तो इतनी शैतान है कि उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। यानी जो मुंह आग के गोले बरसाते थे, आज गौरैया उसमें जाकर आराम फरमाते हैं। कि चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, और कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। ये गौरैये अंदर घुसकर क्या कहती हैं कि वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। ये बताती है कि कोई कितना बड़ा भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई कितना अत्याचारी ही क्यों ना हो, लेकिन समय एक समान नहीं रहता है। दिन बदलते समय नहीं लगता है। एक ना एक दिन उसकी शक्ति खत्म होती है और वह सिर्फ देखने की वस्तु बनकर रह जाती है। इस तरह से पूरी कविता में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार को दिखाया है, हमारे पूर्वजों द्वारा हुई भूल को यहां पर दिखाया है। इसके साथ साथ हमें यह भी बताया है कि हम अपने पूर्वजों की तरह भूल ना करें, उनके द्वारा की गई गलतियों से सीखें और किसी और को मौका ना दे कि ये आकर हम पर शासन करे। वो ये भी बताते हैं कि हमें किसी भी हाल में, हर हाल में इस आज़ादी को बचाकर रखना है। और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि कोई कितना बड़ा भी अत्याचारी क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन खत्म होता ही है। इसलिए हमें अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों की मदद में काम में लाना चाहिए, उससे किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो ये पाठ है। अब इस पाठ में आए प्रश्नों को उत्तर भी हम यहां देखेंगे। तो क के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीज़ें हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों के बारे में बताती हैं, साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की थी जिसके कारण भावी पीढ़ी उसके परिणाम को भुगतती है। और ये भी बताती है कि हमसे वह गलती ना हो जिसके कारण देश या भावी पीढ़ी असुरक्षित हो। फिर 2 नंबर है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो इस कविता से हमें तोप के बारे में यह जानकारी मिलती है कि इस तोप का इस्तेमाल 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए किया गया था। इस तोप के माध्यम से अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किए थे, बड़े बड़े वीरों को इन्होंने मार डाला था और हम पर वर्षों तक शासन किया था। फिर है, इसी में हम जोड़ेंगे कि आज़ादी की लड़ाई के पश्चात यही तोप आज प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। तीसरा नंबर है कि कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। तो कंपनी बाग में रखी तोप हमें यह सीख देती है कि कोई कितना बड़ा भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अत्याचारी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद होता ही है, एक ना एक दिन उसकी शक्ति खत्म होती ही है। इसलिए हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल परोपकार के लिए करना चाहिए,
न कि किसी को गुलाम बनाने के लिए। 4 नंबर प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? जैसे कि बताया गया, पहला 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया अक्सर करती है गपशप। यहाँ तोप के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि एक समय तोप बहुत शक्तिशाली थी, इसके डर से बड़े बड़े सुरमा कांपते थे, लेकिन हमारे देशभक्तों ने, नौजवानों ने, वीरों ने इसका डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजी शासन को यहाँ से दूर भगाया। वो शक्तिहीन हुई और उसके पश्चात यह तोप आज बच्चों के लिए घुड़सवार है, घोड़ा है, चिड़ियों के लिए मस्ती करने की जगह है। इसलिए हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। 2 नंबर है, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी बड़ी भी हो तोप, एक दिन तो होना ही उसका मुंह बंद। तो 3 नंबर जो प्रश्न था कि कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है, मिलता जुलता उत्तर है। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि कोई कितना बड़ा भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अत्याचारी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी शक्ति खत्म होती ही है। इसलिए हमें अपनी शक्ति पर अभिमान या घमंड नहीं करके उसे सही काम में लगाना चाहिए। फिर तीसरा है, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि ने तोप के शक्तिशाली रूप को दिखाया है कि एक समय तोप इतनी शक्तिशाली थी कि वीरों की धज्जियां उड़ा देती थी, वीरों को मार देती थी, वीर को मारकर अंग्रेजों को शासन करने में मदद करती थी। लेकिन यह शक्ति हर समय नहीं रहती है, यह भी बताने की कोशिश कवि करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पाठ को समझा और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को भी समझा। तो और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।